नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 108। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50% डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व किसके पास है? तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो स्वामित्व है वो बिल गेट्स के पास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी नील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, नील नदी जो है मिस्र देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणथंबोर जीव जंतु अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, रणथंबोर जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या फिर गरसोप्पा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो अरे यार गलत हो गया। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, वो शरावती नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों, नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, पैरी का जो संबंध है वो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी में कोयला मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, दामोदर घाटी में कोयला जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो रानीगंज, बोकारो और झारिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश का उपनाम है? तो दोस्तों, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्जरलैंड का उपनाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? तो दोस्तों बीबी का जो मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो सन 1911 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा में किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही राजवंश ने शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी के भारत अभियान के समय उसके साथ आने वाला जो विद्वान था कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनबी भारत अभियान के समय उनके साथ आने वाला जो विद्वान था वो था अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेता कौन थे? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से जो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे नाना साहेब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ हुआ था वो ग्रीस यूनान से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है जावा इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में वो मिलता है भाग 3 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष समाहित किए गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सन 1976 में समाहित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो दोस्तों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस राज्य का जो शासन चलाया जाएगा वो राज्य के राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है?
तो दोस्तों राज्य विधानसभा की जो शक्ति मुख्य रूप से निर्भर करती है वो है देश की जनता पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जनता पर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है तो उसमें जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विधान परिषद। अगला प्रश्न है, आंख की भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंख की भीतरी परत को हम दृष्टि पटल रेटिना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस कण की इकाई क्या है? तो दोस्तों ठोस कण की जो इकाई होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी स्टेरेडियन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ के लिए गलनांक की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो दोस्तों बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो दोस्तों एक आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है 0। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोना यानी गोल्ड का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों सोने का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 19.30। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 19.30। अगला प्रश्न है, डायनोमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो दोस्तों डायनोमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है, यानी इस्पात धातु का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इस्पात। अगला प्रश्न है, नमक की खोज नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों नमक जो है वो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चालन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जो है सन 1862 में इसका चालन प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1862। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक रघुवंशम के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ग्राउंड विंथ हर फीट। तो दोस्तों द ग्राउंड विंथ हर फीट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य का जो संबंध है वो व्याकरण से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?
तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सार्क संगठन के पहले अध्यक्ष थे एच.एम. इरशाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड यानी आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो 27 अप्रैल सन 1958 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।